ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं काउंसिल ऑफ नाइसिया 325 के आधार में आप लोगों को मैं शिक्षा देने जा रहा हूँ। हम ख्रिस्त विश्वासी भाई और बहन प्रेरितों का धर्मसार विनती हम लोग कहते हैं, और इस धर्मसार विनती में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग विनती में प्रकट करते हैं। लेकिन हम बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे कि इस तीन व्यक्तियों को लेकर हम जो एक परमेश्वर कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ट्रिनिटी कहते हैं, इसका शुरू भाग में, मंडली का शुरू भाग में वाद विवाद के बाद में ही ये तय किया गया और हम लोग उसको विनती के आकार में कहते हैं। तो आज का विषय जो है, मैं उसी आधार में मैं शिक्षा देने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं बैकग्राउंड बताऊँगा समस्या के बारे, और इस समस्या का हल कैसा हुआ उसके आधार में मैं कुछ शिक्षा देने जा रहा हूँ। यदि हम लोग सवाल पूछेंगे, हम लोगों का रोमन कैथोलिक कलीसिया कब शुरू हुआ, ये सवाल का उत्तर में कोई कहेंगे पेंतेकोस्त पर्व दिन, कोई कहेंगे प्रथम शताब्दी का आखिरी भाग में। ऐसे अलग अलग उत्तर हम लोग सुनेंगे। और वास्तव में शुरू का कलीसिया स्थानीय कलीसिया था। हम लोग देखते हैं पहला शताब्दी से तीसरा शताब्दी तक 5 जगह में स्थानीय कलीसिया का विकास हुआ था। जैसे हम लोग प्रेरित चरित्र पुस्तक में पढ़ते हैं, यीशु ख्रिस्त का शिक्षा जेरूशलेम से रोम तक पहुंच गया। ये चीज़ को संत लूकस अपने चिट्ठी में, चाहे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल जो लिखे हैं, उसमें प्रकट किए हैं। और इसीलिए हम लोग शुरू कलीसिया 5 कलीसिया पाते हैं, जो कलीसिया प्रमुख थे, और उसी स्थान को लेकर कलीसिया विकसित होती जा रही थी। ये कलीसिया सभाएं हम लोग रोम से शुरू करेंगे तो रोम, उसके बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल, उसके बाद में एंटियोक और जेरूशलेम और अलेक्जेंड्रिया। ये सब जगह रोम के अधीन में रहने वाले क्षेत्र थे, और इसीलिए कलीसिया एक स्थानीय अगुआ, चाहे एक स्थानीय अध्यक्ष के अधीन में रहकर बढ़ते जा रहा था। और अपना अपना जगह में एक एक कहेंगे, अभी का हिसाब में बिशप कहेंगे, लेकिन अभी का बिशप और उस समय का बिशप में बहुत ही अंतर था। और ऐसे 5 स्थानीय कलीसिया आगे बढ़ रही थी। और इसी दौरान हम लोग देखते हैं रोम में भी बदलाव हुआ राजनीति हिसाब से। हम लोग सुनते हैं, चाहे इतिहास से जानते हैं, कॉन्स्टेंटिन राजा एक प्रसिद्ध युद्ध में, लड़ाई में यीशु ख्रिस्त का चिन्ह, क्रॉस चिन्ह में वो अपना विजय हासिल किया लड़ाई में, और इसलिए वो यीशु ख्रिस्त में विश्वास किया और अपने परिवार वालों को भी ख्रिस्तीय शिक्षा में आने के लिए अनुमति दे दिया। उसी के आधार में हम लोग 313 ईस्वी में एक राजाज्ञा पाते हैं, जिसको एडिक्ट ऑफ मिलान कहा गया है, और इसका मूल विषय है रोमन शासित अंचल में, रोमन शासित अंचल में
ख्रिस्तिया धर्म को एक लिसिट चाहे लीगल धर्म के हिसाब में ग्रहण किया गया। ये बहुत बड़ा डिसीजन था और ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा था, धीरे धीरे संख्या बढ़ते जा रहा था। और इसी समय में हम लोग पाते हैं अलेक्जेंड्रिया का कलीसिया में कुछ ऐसे बात निकला जहाँ एक पुरोहित था जिसका नाम आरियुस था। वो ऐसे शिक्षा देने लगा कि यीशु ख्रिस्त पिता ईश्वर के बराबर नहीं हैं, क्योंकि वे बाद में जन्मे हैं और वे उनका बराबरी हो नहीं सकते हैं। ऐसी शिक्षा देने लगा और ये पूर्वी कलीसिया में जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल और अंताकिया ये एरिया में भी फैल गया और कुछ लोग उसका बाद में विश्वास किए। तो ऐसी एक परिस्थिति उत्पन्न हुआ जहाँ विभाजन जैसा मालूम हुआ। विभाजन तो नहीं हुआ था, लेकिन शिक्षा के आधार में, प्रैक्टिस के आधार में कुछ ऐसे ख्रिस्तिया धर्म में भी विभिन्नता चाहे डिफरेंस दिखाई दिया। तो इसीलिए एम्परर जो थे, चाहे राजा जो थे कॉन्स्टेंटिन, उनका अगुवाई में हम लोग देखते हैं ये पांचों कलीसिया के मुखिया लोगों को और स्थानीय अधिकारियों को बुलाया गया और उनका जगह था, जमा होने का जगह था नाइसिया। अभी मॉडर्न टर्की के अंदर होता है। तो उसी जगह बुलाया गया एक काउंसिल जो हमारे ख्रिस्तिया भाई बहनों के लिए इतिहास के तौर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काउंसिल है। कहीं में हम लोग देखते हैं जो लोग अधिकारी थे उनको बुलाया गया और अधिकारी लोगों के साथ में वाद विचार हुआ। तो इस सभा में जो भी राजा कॉन्स्टेंटिन इस शास्त्र ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उनका प्रोत्साहन और उनका सपोर्ट से ये सभा संचालित हुआ और उसमें जो लोग धर्म के अधिकारी थे, कहेंगे बिशप लोग और दूसरे लोग भी इसमें भाग लिए। तो ये सभा में वाद विवाद हुआ कि यीशु ख्रिस्त को हम लोग पिता ईश्वर के दर्जा देंगे कि नहीं। उसमें बहुत से लोग, मेजॉरिटी लोग ग्रहण किया कि यीशु ख्रिस्त पुत्र ईश्वर हैं जो पिता ईश्वर के बराबर ही गिनती होंगे। लेकिन आरियुस और उसके सपोर्टर्स लोग उसको ग्रहण नहीं किए। इसलिए बाद में हम लोग देखते हैं वो उनको कलीसिया से निकाल दिया गया। हम लोग इतिहास के तौर से देखते हैं उस सभा में 318 व्यक्ति एकत्रित हुए थे और 318 व्यक्तियों में से 2 बिशप लोग भी इसको ग्रहण नहीं किए। इसलिए उनको कहेंगे उनका प्रीचिंग, उनका जो ऑफिस था उससे उनको कहेंगे दबाया गया, चाहे सप्रेस किया गया। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यही समझाने जा रहा हूँ, शिक्षा देने जा रहा हूँ। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम लेकर हम लोग ग्रहण करते हैं कि तीनों का एसेंस, जिसको हम लोग दूसरा शब्द में कहेंगे एसेंस, चाहे जो प्रकृति है वो प्रकृति है ईश्वरीय प्रकृति, इसलिए उसको सबों का बराबर ही सोचेंगे। लेकिन आरियुस इसको ग्रहण नहीं किया। वो बोला कि यीशु ख्रिस्त बाद में जन्मे, इसलिए कैसे वो बराबर हो सकते हैं, उनका गुण अलग था। ऐसे कह के वो शिक्षा दे रहा था। और बाद में हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे अलेक्जेंड्रियन मंडली में उसको अलग किया गया और उनका सहयोगी लोगों को भी अलग किया गया। तो ये रहा उस समय का जो समस्या था। उस समस्या के आधार में
एकत्रित सब धर्म के प्रतिनिधि लोग बात विचार किए और उसमें वे निर्णय लिए कि ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर रहने पर भी 3 व्यक्ति हैं, 3 जन हैं जो एक दूसरे के साथ में संबंध में जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक कहेंगे विश्वास का निश्चित रूप से एक धर्म का कहेंगे सार है। इसलिए हम लोग धर्म सार कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्रीड कहते हैं। और ये क्रीड को एक लिखित रूप में प्रकट किया गया और इस क्रीड के अनुसार में, चाहे इस धर्म सार के अनुसार में हम लोग अभी भी प्रार्थना में पाते हैं। इसलिए हम लोग का धर्म सार 2 रकम का है, एक है नाइसियन क्रीड और दूसरे है अपोस्टल्स क्रीड, प्रेरितों का धर्म सार। थोड़ा थोड़ा फॉर्मुलेशन में चाहे लिखने में फ़र्क है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं ज़रूर महसूस करता हूँ ये थोड़ा कठिन लगेगा आप लोगों को सुनने के लिए चाहे समझने के लिए, लेकिन एक भारी विषय है कि कैसे कलीसिया शुरू में एक दूसरे के साथ में कैसे वो लोग इस बात विचार को एक सम्मिलित रूप से एक्यूमेनिकल अटेम्प्ट के हिसाब से वो लोग समाधान में आए और इसको समाधान किए और सबको ग्रहण किए। ये बड़ी बात है। जहाँ भी कॉन्स्टेंटाइन धार्मिक आदमी नहीं था, लेकिन उसका सपोर्ट में, उसका खर्चा में, उसका कहेंगे अगुवाई में ये सभा हुआ और ये एक कहेंगे एक हिस्ट्री बन गया कि इसी सभा में तय किया गया और जिसको हम लोग कह रहे हैं आर्यन, जो आर्यूस था उसी का नाम से आर्यनिज्म को मानली ग्रहण नहीं किया। ये हम लोग के लिए जानने समझने के लिए एक विशेष बात है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कलीसिया में उस समय में पूजन विधि में भी, चाहे उनका अधिकारी लोगों में, चाहे वचन में, स्क्रिप्चर्स में और जो रिचुअल था, ये सब में उस समय तक एक ही प्रकार का करने धरने का बात शुरू नहीं हुआ था। हम लोग 4th शताब्दी का शुरू भाग में हैं और हम लोग यदि इतिहास पढ़ेंगे तो लिखा हुआ भी है कि हम लोग का नया नियम का जो 27 पुस्तक हम लोग ग्रहण करते हैं वो भी आखिरी फॉर्म, फाइनल फॉर्म में नहीं आया था, अर्थात वो प्रोसेस में था। ऐसी बातें भी हम लोग पढ़ते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बात है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ ताकि हम लोग जानेंगे। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये रहा पिता और पुत्र का संबंध। और उसके बाद में दूसरा सभा में पवित्र आत्मा के बारे में विस्तृत बताया गया है। मैं उसको अभी इस कड़ी में नहीं लूँगा, लेकिन ये हमारे लिए एक सोचने समझने की बात है कि हम लोग जो स्नान संस्कार में ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला जो पाते हैं वो यही सभा से, नाइसिया के सभा से ही लिया गया है, उस जिसको हम प्रार्थना के रूप में पाते हैं। और इसी ट्रिनिटेरियन फॉर्मूला से ही हम लोग बच्चों को चाहे बड़े लोगों को हम लोग स्नान संस्कार देते हैं। तो इसे हम लोग देखते हैं ये सभा में धर्म के अधिकारी लोग जमा हुए, वाद विचार किए और निर्णय लिए। तो इसी सभा हम लोग प्रेरित चरित्र 15 अध्याय में भी पाते हैं। सभा बोलने से सब कोई मिलकर सबों का राय लेकर चाहे समस्या को वाद विचार करते हुए वो लोग निर्णय लेते हैं। प्रेरित चरित्र का 15 अध्याय में ये है कि जब गैर यहूदी लोग हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का समुदाय में आएंगे, उनको यहूदी धर्म का जो प्रैक्टिस था उसको मानना चाहिए कि नहीं, अर्थात खतना होने का जो नियम था उसको पालन करना पड़ेगा कि नहीं, ये विशेष समस्या को समाधान किया गया था। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में प्रेरित चरित्र 15 अध्याय में। वैसे ही काउंसिल ऑफ नाइसिया जो 325 ईस्वी में हुआ,
ये हम लोग को सोचना पड़ेगा, मनन चिंतन करना पड़ेगा कि 300 शताब्दी तक, 313 तक कहेंगे, कलीसिया में बहुत सारे लोग सताए गए। और इसलिए रोम में हम लोग कटाकुम्स के बारे सुनते हैं, चाहे कोलोसियम जगह सुनते हैं जहाँ ख्रिस्तियन लोगों को सताया गया, परसिक्यूट किया गया। हम लोग सुने हैं नेरो राजा, डायक्लिसन राजा, फिर उसके साथ में और दूसरे राजा लोग भी थे जो लोग अपना अपना समय में ख्रिस्तिया भाई बहनों को सताया। लेकिन हमारे ख्रिस्तिया भाई बहन अपना साहस, अपना विश्वास दिखाते हुए विश्वास के लिए वो मरने के लिए तैयार थे और शहीद हो गए। इसलिए हमारे कलीसिया का शुरुआत और विकसित होना, जो लोग थे, विश्वासी लोग थे, उनका लहू से ही कहेंगे फाउंडेशन चाहे शुरू हुआ है। ऐसी बातें हम लोग समझेंगे। और कहा जाता है, डिटेल में यदि जाएंगे तो ये सभा में जो लोग आए थे वो लोग भी कुछ ना कुछ ऐसी परसिक्यूशन चाहे विरोध का भावना वे अनुभव किए थे। और जब 313 में कॉन्स्टेंटिन ने इसको मान्यता दिया, मतलब एक धाम के ऊपर धाम के जैसा, तो धीरे धीरे लोग ख्रिस्तिया संख्या बढ़ते गया। और जो पेट्रुस को भी रोम का पालोटेन हिल बोलते हैं, उसी जगह उनको शहीद किया गया था। और धीरे धीरे ख्रिस्तिया विश्वास में लोग आने लगे। तो मैं विशेषकर मेरा सोच है कि हम लोग जो प्रेरितों का धर्मसार में हम तीनों व्यक्तियों के बारे में प्रार्थना में करते हैं, और वही प्रार्थना को हमको समझने के लिए इस वीडियो चाहे इस प्रेजेंटेशन चाहे इसके बारे में सुनेंगे, शिक्षा पाएंगे, तो कुछ ना कुछ हम लोग को समझने के लिए सहज होगा। और ये हम लोग साधारणतः, ये मेरे पास एक पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है जनरल काउंसिल्स ऑफ द चर्च, और इसमें बहुत सारे काउंसिल जो हुआ है उसके बारे यहाँ बखान किया गया है। लेकिन हम लोग उतना डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन हम आम जनता के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो आज प्रार्थना में हम लोग करते हैं, और एक हमारे लिए साधारण आदमी के लिए ज़रूर उतना सहज नहीं है, और बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसको शुरू में ग्रहण नहीं करने सके, लेकिन इसका इतिहास को देखेंगे तो इसे हम लोग पाएंगे। आर्युस यीशु ख्रिस्त को ईश्वर का बराबरी में रखना नहीं चाहा, और लेकिन ज़्यादा लोग इसको चाहे, और इसीलिए हम लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जो संबंध है, जो उनके बारे में बखान किया गया है बाइबल में, न विशेषकर नया नियम में, ये सब को हम लोग लेंगे, बाइबल आधारित करेंगे, तो हम लोग समझ सकेंगे कि जो प्रेरितों का धर्मसार विनती करते हैं, ये हमारे लिए एक विशेष बात है जिसके आधार में हम लोग अपने को चलाते हैं। ये रहा नाइसियन क्रीड। मैं सबको अभी व्याख्या देने नहीं जाऊंगा, लेकिन नाइसिया का सभा में जो क्रीड, जो धर्मसार निकाला गया, चाहे जो लिखित रूप से दिया गया, ये हमारे लिए विश्वास का बात लेकर एक फाउंडेशन रह गया। बाद में और हुआ है 381 ईस्वी में भी काउंसिल ऑफ, इसको काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, वो अलग काउंसिल है, और उसमें पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर बहस किया गया है। इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग ये विषय जो अभी कठिन है, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे तो हमारे धर्म का भावना, चाहे प्रार्थना करने का भावना, चाहे हम लोगों का समाज अच्छी तरह रहने से हम लोग इसको गहराई से समझ सकेंगे। और जो कुछ भी पढ़ेंगे सुसमाचार में, चाहे संत पौलुस का चिट्ठी में पुत्र ईश्वर के बारे, चाहे पवित्र आत्मा ईश्वर के बारे, हम लोग को विशेष, चाहे हम लोग को सही जानकारी होगा, और हम लोग इससे कहेंगे विश्वास में मजबूत होते जाएंगे। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ इस विषय को सुनने के लिए, और ज़रूर इससे हम लोग फायदा लेंगे। धन्यवाद।
जय सीता, ये